दुनिया की खबरों को बस कुछ ही मिनटों में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जयपुर के अगले 25 सालों के संबंध में साधते हुए द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दोनों नेता रक्षा सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग, व्यापार, पर्यावरण परिवर्तन, स्वच्छ ऊर्जा में सहयोग बढ़ाने के मुद्दे पर गहन बातचीत करने के साथ ही छात्रों और पेशेवरों के आदान प्रदान पर भी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया में लोगों के विश्वास और निष्ठा को कम करने के लिए डीप फेक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग तेजी से किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि यदि ऐसा कुछ होता है तो झूठे नैरेटिव से चुनावों की अखंडता के मौलिक सिद्धांत से समझौता करने की किसी भी प्रयास को त्वरित और मजबूत उपयोग से निपटा जाएगा। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की ओर से गांव-गांव जाकर किसानों के साथ मीटिंग की जा रही है, जिसमें किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च और 13 फरवरी को दिल्ली रवाना के लिए न्योता दिया जा रहा है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठान समारोह के बाद बुंदेल शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा होगी। प्राण प्रतिष्ठान समारोह के बाद देश भर में उमड़े भावनाओं के ज्वार पर सवार होकर वह भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी साधने का प्रयास करेंगे। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन की सेना ने उनके एक सैन्य परिवहन विमान को मार गिराया है। इस विमान में 65 यूक्रेनी युद्धबंदियों समेत 74 लोग सवार थे। युद्धबंदियों को अदला बदली के लिए रूस के बेलगोरोद क्षेत्र में ले जाया जा रहा था। विमान में सवार सभी लोग मारे गए। अफ्रीका के माली में एक अवैध सोने के खदान धंसने से 70 लोगों की मौत होने की खबर सामने आई है। हादसे में जुड़े लोगों के मुताबिक मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है। खदान के धंसने के बाद से राहत और बचाव कार्य जारी है। गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली में बसों के रूट में बदलाव किया गया। 26 जनवरी को आईटीओ, इंडिया गेट, लाल किला और इसके आसपास के इलाकों में गुजरने वाली बसों के रूट भी बदलाव किए गए हैं। अजय देवगन स्टाइल में स्कॉर्पियो से स्टंटबाजी पड़ी महंगी, पुलिस ने काटा 22,000 का चालान, गाड़ी भी हो सकती थी कुर्क। अयोध्या में भव्य नव्य और दिव्य श्री राम मंदिर में विराजे बाल राम के दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं की अप्रत्याशित संख्या शासन प्रशासन के लिए लगातार चुनौती बनी हुई है। दर्शनार्थियों के लिए इसकी उत्साह और उल्लास के कारण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नियमों में बदलाव कर दर्शन अवधि को बढ़ाया गया है। इस समय अवधि को शाम 7 से बढ़कर रात को 10 बजे तक करना पड़ा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 28 जनवरी को देहरादून में प्रदेश कार्यकर्ताओं की रैली में चुनाव का बिल फूकेंगे। बता दें कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद से ही चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से 2 राष्ट्रीय दलों में भाजपा और कांग्रेस के बीच रहा है। ऐसे में कांग्रेस उत्तराखंड में INDI गठबंधन का सहयोग तो लेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव में सभी 5 सीटों पर स्वयं खम्भ ठोकने जा रही है। कोहरे की चादर से लिपटी दिल्ली, यूपी, बिहार में ठुठन भरी ठंड। दिल्ली में आज घना कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी ना के बराबर है। कुछ मिनटों के फासले में भी चीजें साफ नहीं दिखाई पड़ रही है। वहीं ठंड का कहर भी राजधानी में जारी है। आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। यूपी और बिहार में शीतलहर से ठंड का कहर जारी है। यूपी में पारा आज सुबह भी लुढ़का रहा है। 2 तस्करों के पेट से निकाले गए 13 सोने के सिक्के। 4 दिन की मेहनत के बाद डॉक्टरों को मिली सफलता। सोने की तस्करों के पेट से सभी 13 सोने के सिक्के कल शाम को निकाले गए। इसके साथ ही जिला MMG अस्पताल के चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों ने राहत की सांस ली है। MMG डॉक्टर मनोज कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय और स्वीपर के साथ क्राइम ब्रांच के सिपाही अब खुश हैं। पौष पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में दर्शन के लिए राम मंदिर पहुंचे लोग। 1-1 किलोमीटर तक लगी है कतारें। अयोध्या राम मंदिर AIG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज पौष पूर्णिमा पर्व है, जिसमें लोग पवित्र स्नान करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। 1-1 किलोमीटर लंबी 2 कतारें लगी गई है। लोगों को सामान सार्वजनिक सुविधा केंद्र में रखना होता है। लोगों की चेकिंग भी की जाती है।